नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सोल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 प्रैक्टिस सेट हमने मैथ के डाल दिए हैं, कक्षा 6 9 की जो है। तीसरा आज प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। देखिए कमेंट बॉक्स में आप बताते नहीं हैं आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। तीसरा जो वीडियो आ रहा है बहुत धुआंधार होगा। अगर नहीं देखा आपने तो कुछ भी नहीं देखा। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, निम्नलिखित में कौन सी संख्या है। देखिए 30 से बड़ी हो लेकिन 2 ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दोनों का गुणनफल एक अभाज्य संख्या के बराबर हो, भाज्य संख्या के बराबर, और 2 छोटी अभाज्य संख्या हो। तो कौन हो सकती हैं। देखिए एक 3 ले लीजिए और एक 11 ले लीजिए, कितना बना 33। और अगर कोई होता तो आपका ऑप्शन नहीं बन पाता। यही 2 संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका ऑप्शन आपको बन सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1 के बराबर है। तो आप इसको चेक करिए, फिर देखिए कौन सा बराबर है। हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन से ही चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 स्थान बाद पॉइंट है, 3 स्थान बाद पॉइंट है। और देखिए यहाँ पर 3 स्थान बाद पॉइंट है और यहाँ पर 1 स्थान पर है, यहाँ पर 1 स्थान पर है। इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए पॉइंट हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 2 0 बढ़ गए। अब यहाँ पर 3 स्थान बाद पॉइंट है, 3 0 बढ़ा लेते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 304 से 304 कैंसिल, कितना आया 1 आया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यही केवल ऐसा है ऑप्शन जो 1 के बराबर है। बाकी अगर चेक करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन हमें मालूम था, हम चेक करके देख चुके थे। आपको चेक कर लेना जरूरी है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, संख्या का 7 9 8 5 3 2 4, इनमें बोल रहा है कि प्रयुक्त अंक में 9 तथा 2 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। देखिए ये 2 का स्थानीय मान हम सबसे पहले निकालते हैं। दहाई पर है तो कितना होगा 20, कितना है 20। ये 9 लिखते हैं, फिर 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा देते हैं। 2 2 4 और 5 0, और ये 9। इनका अंतर पूछता है तो घटा देते हैं, कितना बचेगा 8 9 9 8। तो यहाँ पर 8,99,980, 8,99,980 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 5 अंकों की प्रश्न नंबर 4 देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लिख लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 और 6 अंकों की सबसे छोटी। 5 अंकों की सबसे बड़ी कह रहा है तो 5 बार 9 लिखिए, और अंतर बोल रहा है तो घटा दीजिए। यहाँ पर 10 10 से 9 का कितना बचा 1, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। तो इनका जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन नंबर होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, वह कौन सी संख्या है जिसे 8 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 8 12 15, इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। निकालते हैं, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 15, 2 दूनी 4 6, 2 तियाँ 6 15, फिर 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2 3 और 15, 3 एक कम 3 15, 3 पच्चे 15, 5 एक कम 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 4 तियाँ 40 तियाँ 120। यानी एलसीएम जो आया इनका 120 आया। अब 3 शेष बचे, वह संख्या कौन सी होगी जिसे भैया इन संख्याओं से भाग देने पर 3 शेष बचे, तो वो संख्या होगी 123। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए,
एक व्यक्ति के पास बिजली के तार की 3 डोरियां हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 15, 25 और 35 मीटर है। वह तीनों डोरियों में से एक ही लंबाई के अधिक से अधिक और लंबे से लंबे संभव टुकड़े काटना चाहता है। बिना डोरी को नष्ट किए हुए काटने के लिए प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, अगर कहीं पर अधिक से अधिक और ज़्यादा से ज़्यादा और लंबे से लंबे बात करे तो समझ जाना, क्या समझ जाना, एलसीएम नहीं, एचसीएफ यानी मासा होगा। तो आपको इसमें मासा निकालना है 15 और 25 और 35, इनका मासा निकालना है। तो मासा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़े से बड़ा। हम मासा का एक वीडियो बना भी चुके हैं, एचसीएफ का वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं मालूम है चलो बताते हैं। देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 15, 25 को इस प्रकार से ले जाइए आप, तो 15 एक कम 15, कितना बचा 10, फिर ये 15 इधर ले आइए तो 10 एक कम 10, कितना बचा 5, फिर 10, 5 दूनी 10। अब इसी से इस संख्या को 35 को भाग करते हुए चलिए, 5 सत्ते 35, जो संख्या पूरी पूरी काट दे वही एचसीएफ कहलाती है, मासा। तो बड़ी से बड़ी जो डोरी होगी उसकी लंबाई क्या होगी, 5 मीटर की होगी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए यहाँ पर भाग दिया है, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर प्लस। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में सबसे पहले भाग कर लेते हैं। तो 12 तियाँ 36, 12 चौक 48 प्लस 14, 48 से 3 जाएंगे कितना बचेगा 45 प्लस 14, इनको जोड़ लेते हैं तो 5 4 9, 1 5 4 9 और 4 और 1 5, कितना आएगा 59 यानी 59 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक पतलून मतलब धोती जो लुंगी होती है के लिए 1 मीटर 15 सेंटीमीटर तथा एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो 5 पतलून और 10 कमीजों के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। चलो दोस्तों बनाते हैं। 1.15 गुणे कितनी कमीजें बनानी इसमें थी 5, तो 55 25 के 5, 5 कन्ना 5 और 2 7, 5 एक कम 5 मीटर, यानी इतना कपड़ा लगेगा। इसमें देखिए फिर कमीज के लिए कितना होता है 2.75, 10 कमीजें बनानी है, 275 सेंटीमीटर। अब इसे पॉइंट रखते हैं तो ये मीटर में हो गया आपका, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। देखिए अब इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ते कैसे हैं, 27.50 सेंटीमीटर और 5.75 सेंटीमीटर, 5 7 5 12 के 2, 7 5 12 के 2 और 7 5 12 एक 13 एक हासिल 3, तो 33 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। 5 पतलून और 10 कमीज के लिए कितना होगा 33 मीटर और 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 500 विद्यार्थी में 100 तमिल बोल सकते हैं, 200 बंगाल बोल सकते हैं, बंगला भाषा नहीं बोल सकते हैं, और शेष अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं 500, कितने विद्यार्थी हैं 500। इसमें भैया जो हैं 100 क्या बोलते हैं तमिल बोलते हैं, और 200 भैया क्या बोलते हैं इसमें बंगला भाषा बोलते हैं। कितने बच्चे 200 बच्चे अंग्रेजी बोल लेते हैं। प्रश्न पूछता है किसका 200 का 500, यही तो बताया था हमने 200 का 500। तो भैया क्या करते हैं यहाँ पर गलत हो गया, 500 का 200 जिसमें का लगा है उसको क्या करते हैं नीचे लिख देते हैं।
2 से 2 कैंसिल, 5 चक्कू 20। 40% ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 46 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए, वो जो वस्तु है वो 46 रुपये में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है, तो वस्तु कितने में खरीदता है। देखिए, 46 गुणे 100 और बटे 115। 115 में क्यों लिखा, क्रय मूल्य अगर लिखना है तो नीचे से हम बात करते हैं, किसी को मारना है तो डंडे से बात करेंगे ना, नीचे से बात करते हैं। प्लस लाभ है तो जोड़ के और माइनस है तो घटा के। 23 पंचे 115, 23 दूना 46, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 जीरो 0। वस्तु को 40 रुपये में उसने खरीदा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक व्यक्ति ने एक मोपैड, एक आदमी था, वो मोपैड था, मोपैड जानते हैं बजाने वाला होता है, 5000 रुपये में खरीदी। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 14% का लाभ हो। देखिए, तो 5000 गुणे 14% का है ना, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ऊपर 100 में 14 जोड़ के और प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 50 गुणे 114 बराबर 1 जीरो, 5 चक्कू 20, 5 कन्ना 5 और 2, 5 कन्ना 5 2 7, 5 कन्ना 5। 5700 रुपये का अगर वो बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तब वार्षिक दर क्या है। बहुत सिंपल है। देखिए, 2 गुनी दिया है, 1 घटा दीजिए, कितना बचा 1। क्या दिया है, समय, बटे में समय, फिर गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 करना 10 वर्ष आएगा उसका, सॉरी 10% आएगी दर। दर हमेशा प्रतिशत में होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कितने समय में 1600 रुपये का साधारण ब्याज वार्षिक 4% की दर से 320 रुपये हो जाएगा। कितने समय में, समय पूछ रहा है तो समय बराबर दोस्तों होता क्या है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय पूछ रहा है तो दर यहाँ पर होगी। ब्याज है 320 रुपये गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 1600 गुणे दर कितनी इसमें है 4%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 दूनी 32, 4 पंचे 20, तो दर जो आएगी, समय आएगा वो आएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 4 संख्याओं का औसत 14 है, उनमें से 3 संख्याएं 9, 13, 16 है, तो चौथी संख्या क्या है। 4 संख्याओं का औसत कितना है 14, तो योगफल क्या हुआ 14 चक्कू 56। अब 3 संख्याएं हैं 9 प्लस 13 प्लस 16, इनको जोड़िए, 6 3 9, 9 9 18, 1 1 2 और 3, 56 से आप 38 घटा दीजिए, चौथी संख्या आ जाएगी। 16 से 8 गए, कितना बचा 8, 4 से 1 गया, कितना बचा 1, सॉरी 4 से 3 गए, कितना बचा 1, कितना आया 18। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, किशन अपनी वार्षिक बचत का 2400 रुपये अपने पुत्रों वरुण, तरुण और श्याम के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटना चाहता है, तो श्याम को वरुण से कितने रुपए अधिक मिले। वो पूछता है कि भैया हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप ही बता दीजिए कि कितने रुपए श्याम से वरुण को कितने रुपए अधिक मिलते हैं। तो भैया कैसे लगता है, देखिए अनुपात दे रखा है तो मानते हैं 3x प्लस 4x प्लस 5x, 3x प्लस 4x प्लस 5, इनका जो योग है वो है 2400
400 रुपये। तो ये कितना हुआ, 5 4 9 3 12x बराबर 2400 रुपये। तो x बराबर 2400 बटे 12, 12 दूनी 24, तो x का मान आया 200 रुपये। अब देखिए जो तरुण को रुपए मिलते थे, क्या इनके लड़के जो हैं कितने हैं, एक का नाम है वरुण, एक का नाम है वरुण जिसको 3x हैं, एक का नाम है तरुण जिसको 4x हैं, और एक का नाम है श्याम इसको 5x। आपने x का मान तो 200 रुपये निकाल लिया। अब सबकी जो है जमा पूंजी निकालते हैं। 3 गुणे 200 बराबर 600, 4 गुणे 200 बराबर 800 और 5 गुणे 200 बराबर 1000। 1000। अंतर भैया किसका पूछा है, श्याम और वरुण का। श्याम और वरुण का, तो वरुण के 1000 हैं और श्याम के 600 रुपये हैं। तो अंतर कितना आया, 400 रुपये जो है अधिक मिले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 16 देखिए, 24 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 5 दिन बाद कुछ आदमी लगा दिए जाते हैं और काम निर्धारित समय से पहले 3 दिन पहले समाप्त हो जाता है। बताएं कि कुल कितने और आदमियों को लगाया गया है। देखिए 24 आदमी हैं, 24 आदमियों का जो काम है, 24 आदमियों का शेष काम 20 दिन में समाप्त होता है। 20 माइनस 5, तो यहाँ पर बचा 15 दिन बचा। कितना बचा, देखिए 5 दिन बाद लगाया ना, 20 दिन में समाप्त करते थे, 5 दिन बाद वो लगाता है, तो कितना बचा, 15 दिन बाद। अब देखिए जो कुछ आदमी जो लगाए गए थे, कुछ आदमी कितने लगे, 15 माइनस 3 दिन यानी 12 दिन। 12 दिन आदमी ने कुछ आदमी को लगा लिया 3 दिन बाद, तो 12 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। अब 12 दिनों का जो काम था वो 24 गुणे 15 बटा 12 दूनी 24, 30 दिन। कितना हुआ, 30 दिन। देखिए 30 माइनस वो 24 थे ना, तो कितना, 6 आदमी और लगे, 6 आदमी। तो 6 आदमी और लगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, एक कार 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। उसी कार की चाल कितनी बढ़ा दी जाए कि उसी कार को 3 घंटे में तय कर सके। देखिए 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है ना, तो 1 घंटे में कितनी होगी, 4 छंग 24, यानी उसके जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर की थी। कितनी थी, 60 किलोमीटर की। तो 3 घंटे में जाना है, तो 20 तियाँ 60, यानी 20 किलोमीटर की अगर स्पीड हम बढ़ा दें तो चली जाएगी, यानी 60 की आई 80 की चली जाए, 80 में चली जाए, तो 3 घंटे में हम पूरा कर लेते हैं। तो 20 किलोमीटर हमें बढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, पढ़िए। 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी आयताकार टंकी में 3 मीटर गहराई तक पानी भरा है। टंकी ऐसी होगी जिसमें 3 मीटर तक गहराई तक पानी भरा है और लंबाई जो 20 मीटर और 10 मीटर चौड़ी लंबाई और चौड़ाई में है। लेकिन उसमें एक दूसरी टंकी डाल दी जाती है जिसमें 10 मीटर लंबी है और 5 मीटर चौड़ी है। तो दूसरी टंकी में डाले गए पानी की गहराई बताना है। देखते हैं। देखिए जो पहले टंकी थी वो कैसी थी, घनाभकार। तो घनाभकार का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब दूसरी जो टंकी है वो आयताकार है, तो इसमें क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब उसकी माप क्या है, एक घनाभकार की 20 गुणे 10 गुणे 3 और बटे 10 गुणे 5 सेम मीटर में हैं। तो 5 दूनी 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 तियाँ 12, वो 12 मीटर का ही टंकी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए,
एक बच्चा रात्रि 9:30 बजे सो गया, अगले दिन 7:15 बजे जाग गया। कितनी देर तक बच्चा सोया? बहुत सोने वाला बच्चा था। 9:30 बजे सोता है और 7:30 बजे जागता है, तो स्कूल कब जाएगा? देखते हैं कितना सोता है। देखिए भैया, आप 9:30 बजे वो सोता है तो 12 बजने में कितना समय लगेगा रात्रि का? 9 3 12, यानी वो बच्चा जो है कितना सोता है? 2 घंटा 30 मिनट तो इधर हुए, 2 घंटा 30 मिनट। फिर देखिए 7:15 पर, यानी 7:15 पर वो सुबह जागा, तो 7 देखिए 5 और 4, 5 और 45 मिनट तो इधर हुए, 7 2 9, 9 घंटा 45 मिनट वो सोता रहा, 9 घंटा 45 मिनट वो सोता रहा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3 मीटर और 2.5 मीटर हैं। इस मेज के चारों ओर एक बार तार लपेटने वाले टैप की लंबाई क्या है? जो मेज है उसके चारों तरफ तार लपेटना है, 3 मीटर लंबी है और 2.5 मीटर चौड़ी है, तो टैप लपेटना है। देखिए, तो आयताकार मेज है तो इसका फार्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 3 प्लस 2.5, 2 गुणे 3 2 5, यानी 5.5, 5.5, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11, एक स्थान बाद पॉइंट, यानी जो टैप लपेटा जाएगा उसकी लंबाई 11 मीटर की होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, ये मैथ का प्रैक्टिस सेट तीसरा था। अब देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने सही के हैं। वीडियो रोक करके आप बनाइए, उसके बाद में हमारी जरूर ट्रिक देखें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और मेहनत कुछ अच्छी लगे और पढ़ाने का तरीका लगे, तो अगर नए व्यूअर्स हमारे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो भैया शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। ना तो आप कमियां बताते हैं ना अच्छाइयां बताते हैं। हमें क्या मालूम कि हमारे चेहरे पर कालिक लगी है या सफ़ेदी लगी है। जब आप ही बताएंगे, आईना देख के सभी जानते हैं कि चेहरे पर क्या लगा है।